हेलो फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होता क्या है? तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एक ऐसा इकोनॉमी है जिसमें गवर्नमेंट के पास सारा पावर होता है, सॉरी, इंडिविजुअल के पास सारा पावर होता है। इंडिविजुअल को जिस चीज़ का मन करे वो उस चीज़ का प्रोडक्शन आराम से कर सकते हैं। गवर्नमेंट का कोई रोक टोक नहीं होता है। ठीक है। तो यहाँ पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो मतलब मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो उसमें प्रॉफिट को ध्यान में रख के प्रोड्यूस किया जाता है। क्योंकि अगर इंडिविजुअल के हाथ में पावर है कि वो कुछ भी प्रोड्यूस कर सके, तो वो हमेशा इस बात का ध्यान रखेगा कि वो प्रोडक्शन कर रहा है तो उसमें उसको प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सपोज अगर आपको ही अगर कोई बिजनेस करना हो या फिर फैक्ट्री खोलना हो किसी चीज़ का, या फिर कुछ भी करना हो, तो आप क्या करोगे? आप सबसे पहले यही सोचोगे कि अरे इस बिज़नेस में तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा है, तो मैं यही बिज़नेस करूँगा। मैं ज्वेलरी शॉप खोलूँगा तो मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। मैं बड़े बड़े मॉल खोलूँगा ताकि रोज़ ढेर सारे कस्टमर आएँ और मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, तो उसमें बस जो प्रोड्यूसर है वो बस अपना प्रॉफिट को ध्यान में रखता है कि मुझे इसमें प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा, ये दुकानें मैं खोलूँगा, मैं इस टाइप का बिजनेस करूँगा या फिर जो भी करना हो उसको। ठीक है। और इसमें और क्या होता है, तो इसमें जो है जो वैसी चीज़ें का प्रोडक्शन, कोई यहाँ पे सोसाइटी का वेलफेयर नहीं देखता है, कोई सोशल वेलफेयर को ध्यान ही नहीं देगा यहाँ पे। क्यों नहीं ध्यान देगा? वो इसलिए नहीं ध्यान देगा क्योंकि वो बस अपना प्रॉफिट देखेगा। क्योंकि इंडिविजुअल के हाथ में पावर है और कोई भी एक रेशनल पर्सन कोई भी हो, अगर उसको प्रोड्यूस करना हो तो वो वही चीज़ का प्रोडक्शन करेगा जिसमें उसको प्रॉफिट मिल रहा हो। ठीक है। तो कुछ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के कुछ फ़ायदा भी है, कुछ नुकसान भी है। फ़ायदा ये है कि जीडीपी काफ़ी तेज़ी से इम्प्रूव होगा। अगर कोई कंट्री कैपिटलिस्ट कंट्री है तो वहाँ का जीडीपी बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेगा, क्योंकि सारे लोग जो है बस प्रॉफिट को मोटिव रख रहे हैं। सोसाइटी का वेलफेयर पे कोई उतना उतना ध्यान नहीं देता है, तो इसमें प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होगा। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि लोग थोड़े क्रिएटिव होंगे। क्यों? क्योंकि लोग सोचेंगे कि मैं किस तरह से प्रॉफिट जनरेट कर सकूं। ठीक है। और भी फ़ायदा होगा, जैसे लोगों में कंपटीशन की भावना आएगी, जिससे मतलब और भी मतलब फ़ायदा होगा कंपटीशन आने से। हमें अच्छी सर्विसेज मिलेंगी। ठीक है। तो इसका डिमेरिट बस वही है कि सोसाइटी के वेलफेयर का कोई उतना ध्यान नहीं देता है, और जो गरीब लोग हैं या फिर वैसी चीज़ें जिसको प्रोड्यूस करने में कोई प्रॉफिट उतना ज़्यादा तो नहीं होता है, लेकिन अच्छा है, सोसाइटी के लिए अच्छा है, तो वो चीज़ें प्रोड्यूस नहीं होती हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई सस्ता स्कूल खोले तो ये सोसाइटी के लिए तो अच्छा है, गरीब लोग उसमें पढ़ सकेंगे। लेकिन सस्ता स्कूल अगर कोई खोलेगा तो उसमें जो स्कूल खोल रहा है उसको तो प्रॉफिट हो नहीं रहा है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है हमें कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। ठीक है। नेक्स्ट है सोशलिस्ट इकोनॉमी। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी एक ऐसा इकोनॉमी है जिसमें इंडिविजुअल के हाथ में कोई पावर नहीं होता प्रोडक्शन का। यहाँ पे प्रोडक्शन का सारा पावर किसके हाथ में होता है? सारा का सारा पावर गवर्नमेंट के हाथ में होता है। क्योंकि तो गवर्नमेंट के हाथ में जब पावर होगा तो वो सोसाइटी का वेलफेयर ढूंढेगा। यहाँ पे ना, जैसे कि एक शॉप है। ठीक है। अगर मान लो कि आप ये शॉप जो है सो सोशलिस्ट शॉप है, तो शॉप वैसे शॉप तो नहीं होता है, सोशलिस्ट कंट्री होता है, पर एग्जाम्पल के लिए आप समझ लो कि एक शॉप है, तो उसमें ना 8 वर्कर काम करते हैं। तो एक मंथ के बाद जब इनकम मिल रहा हो, सैलरी मिल रहा हो, तो जब हम आठों में इक्वल इक्वल बंटवारा कर दे सैलरी की, ये नहीं देखे कि इसने ज़्यादा काम किया है तो इसको ज़्यादा मिलना चाहिए, इसने थोड़ा कम क्रिएटिव होकर काम किया है तो इसको कम मिलना चाहिए। हम आठों को अगर हम बराबर पैसा बांटते हैं, तो और अगर कोई डिसीजन लेना हो इस शॉप को आगे बढ़ाने का, तो हम क्या करते हैं, वोटिंग करवाते हैं। ये नहीं देखें कि ये थोड़ा ज़्यादा दिमाग वाला है तो इसका वोट ज़्यादा काउंट करे। सबका इक्वल वैल्यू, सबको इक्वल सैलरी, तो हम उसको क्या कहते हैं, सोशलिस्ट कह सकते हैं उसको। ठीक है। तो सोशलिस्ट कंट्री हो गई जैसे कि नॉर्थ कोरिया। कोरिया में क्या होता है ना कि मतलब मैक्सिमम जो चीज़ है उसको गवर्नमेंट ही क्या करती है, मैनेज करती है। स्कूल्स हो गया, रोड हो गया। रोड तो खैर इंडिया में भी गवर्नमेंट के हाथ में है, लेकिन स्कूल्स हो गया या फिर अगर हॉस्पिटल हो गया या फिर घर भी, वहाँ के लोग जो है ना अपने मन से घर भी नहीं खरीद सकते, गवर्नमेंट ही बना के देती है। तो उस तरह की अगर इकोनॉमी हो तो हम उसको सोशलिस्ट इकोनॉमी कह सकते हैं। मतलब पीपल्स के हाथ में पावर नहीं होता है, पावर सब गवर्नमेंट के हाथ में होता है। ठीक है। तो इसका कुछ मेरिट भी होगा, कुछ डिमेरिट भी होगा। तो मेरिट क्या होगा कि सोसाइटी का वेलफेयर ज़्यादा होगा, क्योंकि मतलब और लोगों में डिफरेंस नहीं होगा, सब एक समान लोग होंगे। ठीक है। और डिमेरिट में हो जाएगा कि इसका जीडीपी उतना ज़्यादा ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि गवर्नमेंट का क्या मोटिव होगा कि बस सबको बराबर करना है, सोसाइटी का वेलफेयर करना है, तो फिर उतना ज़्यादा जीडीपी में ग्रोथ नहीं होगा।
और इसका डिमेरिट में हो सकता है कि लोगों में उतना कंपटीशन की भावना नहीं रहेगी, क्योंकि लोग सोचेंगे कि सबको तो बराबर सैलरी मिल रहा है। या फिर अगर आपके दिमाग में कुछ क्रिएटिव आइडिया आता है या फिर लोग के दिमाग में कुछ क्रिएटिव आइडिया भी आता है तो लोग उसको उतना इनोवेट नहीं करेंगे। लोग सोचेंगे कि मतलब लोग इतना मतलब ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि वो लोग सोचेंगे कि इतना ज़्यादा तो कुछ फ़ायदा है नहीं, मुझे कुछ एक्स्ट्रा तो मिलेगा नहीं, तो हम क्यों इतना ज़्यादा करें। तो ये थोड़ा सोशलिस्ट इकोनॉमी का कुछ डिमेरिट भी है कि लोग थोड़ा मतलब उतना ज़्यादा लोग थोड़ा डिमोरलाइज हो जाते हैं, उतना ज़्यादा अपना क्रिएटिविटी पे ध्यान नहीं देते हैं। सोशलिस्ट इकोनॉमी वैसे अच्छा भी है, ख़राब भी है। नेक्स्ट है मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। मिक्स्ड इकोनॉमी ऐसा होता है ना जिसमें गवर्नमेंट भी होता है, प्राइवेट भी होता है। जैसे कि आप एग्जांपल में इंडिया का देख लो, इंडिया का कुछ हॉस्पिटल गवर्नमेंट के हाथ में है, कुछ प्राइवेट के हाथ में है, कुछ स्कूल्स गवर्नमेंट के हाथ में है और कुछ प्राइवेट के हाथ में है। इसमें क्या होता है कि इंडिविजुअल के हाथ में भी पावर होता है और गवर्नमेंट के हाथ में भी पावर होता है। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि इसमें सोसाइटी के वेलफेयर को भी देखा जाता है, क्योंकि अगर सारा का सारा पावर इंडिविजुअल के हाथ में दे दिया जाता तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स कितनी महंगी होती। अगर किसी अगर गरीब आदमी बीमार पड़ता तो फिर उसको क्या उसका हेल्थ जो है उसका चेकअप कौन करवाता, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों का फ़ायदा होता है और मतलब सोसाइटी का वेलफेयर भी देखा जा सकता है और जीडीपी भी कंट्री का इम्प्रूव होता है, ठीक है। तो इसका फ़ीचर्स क्या क्या है, इसका फ़ीचर्स ये हो गया में तो सबसे पहले मतलब प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों मिलके इकोनॉमी को चलाती है। दूसरा ये हुआ कि गवर्नमेंट सेक्टर जब काम करती है तो वो लोगों का सोशल वेलफेयर देखेगी, और जब प्राइवेट सेक्टर काम करेगी तो वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करेगी। प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के चक्कर में वो अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। और इसमें जो है पब्लिक और मतलब प्राइवेट दोनों सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं प्रोडक्शन के लिए। जैसे इंडिया में कुछ बैंक जो है सो गवर्नमेंट के हाथ में है, कुछ बैंक जो है सो प्राइवेट के हाथ में है। वैसे गवर्नमेंट को भी थोड़ा बहुत इंटरफेयर करना चाहिए डेवलपिंग कंट्री जैसे इंडिया पाकिस्तान वगैरह में, क्योंकि अगर गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करे तो फिर वो कंट्री चल ही नहीं सकता है, क्योंकि सारे लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में एजुकेशन दे नहीं सकते हैं। तो जब जहाँ से मतलब ख़त्म होता है प्राइवेट स्कूल, मतलब अब यहाँ के बाद हम इससे कम पैसे पे एजुकेशन नहीं देंगे, तो वहाँ पे गवर्नमेंट आती है। गवर्नमेंट कहती है कि नहीं, मैं फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करूँगा। तो गवर्नमेंट को आने से ये फ़ायदा होता है कि अमीर बच्चे उसके साथ साथ जो गरीब बच्चे हैं वो भी एजुकेशन ले सके, ठीक है। और गवर्नमेंट इंडिया में हर चीज़ में अगर इंटरफेयर कर भी नहीं सकती है। लॉस ये हो गया कि जैसा कि हम देखते हैं कि इंडिया में कितना ज़्यादा करप्शन बढ़ चुका है। जो गवर्नमेंट सेक्टर है, जो भी गवर्नमेंट स्कूल है या फिर मतलब कॉलेजेस वगैरह हैं, कुछ भी है, तो वहाँ बहुत ज़्यादा करप्शन बढ़ चुका है। तो ये मिक्स्ड इकोनॉमी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। और मैक्सिमम कंट्रीज़ में देखा जाए तो मैक्सिमम कंट्रीज़ ने मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया है, जो कि बहुत ही अच्छा है। आज हमने सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट और मिक्स्ड तीनों इकोनॉमी को देख लिया। तीनों के कुछ मेरिट्स भी होते हैं, कुछ डिमेरिट्स भी होते हैं। जैसे कि अगर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है तो लोग जो है सो सिर्फ अपने प्रॉफिट के बारे में सोचेंगे, जीडीपी अच्छा से बढ़ेगा, लोगों के बीच कॉम्पिटिशन्स की भावना भी होगी और लोग थोड़े क्रिएटिव होंगे, नए नए आइडियाज़ आएंगे, ठीक है। लेकिन सोसाइटी का वेलफेयर इससे नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएँ, कुछ लोग बहुत ज़्यादा गरीब हो जाएँ। अगर सोशलिस्ट इकोनॉमी है तो सोसाइटी का वेलफेयर होगा, सब कोई मतलब एक बराबर, सब कोई बस एक समान है, लेकिन लोग उतना ज़्यादा क्रिएटिव तरीके से नहीं सोचेंगे और जीडीपी भी तेज़ी से नहीं बढ़ेगा, ठीक है। मिक्स्ड इकोनॉमी है तो उसमें गवर्नमेंट भी रहेगी, प्राइवेट भी रहेगी, कुछ मतलब सोशल वेलफेयर भी होगा और जीडीपी भी बढ़ेगा, लेकिन इसका सबसे जो मेन प्रॉब्लम है वो करप्शन है, ठीक है। तो मैंने तीनों तो आपको कौन सी इकोनॉमी सबसे अच्छी लगी और आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।